नमस्कार। मीन राशि वाले एक बहुत बताता हूँ आपको, समझना चाहिए। देखिए, एक बात तो पहले ये बता दूं कि सच्चाई तो कड़वी होती है, मानो या ना मानो, पर एक ज्योतिष का धर्म है सत्य बोलना। मीन राशि वाले, देखिए, आपकी राशि का स्वामी जो होता है ना, ये द्यू स्वभाव होता है। द्यू स्वभाव का मतलब होता है हमेशा मन में दो तरह का विचार उत्पन्न होना। मतलब पहली बात कि मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। जाति में क्या है उनका? विप्र ब्राह्मण। जो कहीं ना तो कहीं कुछ भी हो जाए उनके अंदर, क्योंकि इसके स्वामी विष्णु है, तो क्षमा भावना तो निहित है ही। अब जब किसी चीजों में बाय बर्थ क्वालिटी वो है, तो उसको आप कैसे बदल सकते हो? कभी सुना है कि किसी का नेचर आपने परिवर्तित कर दिया? इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो होता क्या है मीन राशि वाले कि आपके जीवन में दुस्वभाव, उससे बात करूं कि नहीं करूं, उसकी सहायता करूं कि नहीं करूं, ये काम करूं कि नहीं करूं, ये काम करना चाहिए नहीं, इसमें सक्सेस होगी कि नहीं होगी, यही सोच सोच करके ना एक रास्ते पे कभी आप चल ही नहीं पाते हो, और यहीं से जीवन में असफलता हाथ लगती है। देखो मीन राशि वाले, जीवन में सफल होना है तो मैं एक सीधी बात बोलता हूं, एक रास्ते पे चलो। अगर अच्छा परिणाम मिलना होगा तो उस पर भी मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिल पाएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। साक्षात भगवान के साथ रह कर के भी 5 पांडवों में लोग 5 में से 4 जब नहीं जा पाए स्वर्ग, तो जो किस्मत में लिखा है वो होगा अगर कोई भी काम आप करोगे। इसलिए जीवन में सफल होना है तो एक निर्णय बनाओ कि मुझे एक रास्ते पे चलना है, और लोगों के सुनना और समझना है। और दिल बोलता है नहीं विश्वास करो, निकल लो वहाँ से, नहीं तो फिर इसी में ज़िंदगी उलझते रह जाओगे। तो ज़िंदगी भर फिर उपाय, पूजा पाठ, ज्योतिष, इसी में ज़िंदगी चल जाएगी। एक रास्ते पे निकलो, बाकी जो भी सहायता होगी मैं अवश्य करूँगा, जीवन में सफल हो जाओगे। नमस्कार। मीन राशि वाले, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य का अप्रैल महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपकी जीवन में पूरे अप्रैल महीने का हाल, जिसमें मैं आपका कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, भाग्य, दाम्पत्य, संपत्ति, संतान, शिक्षा, जो जीवन के महत्वपूर्ण पार्ट है, इन सभी चीज़ों पे विचार करूंगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र। मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जो है वो स्वयं बृहस्पति होते हैं, और वह 22 अप्रैल तक लग्न भाव पे बैठे हुए हैं। प्रिय मीन राशि वाले, दूसरी बात, आपके कर्म क्षेत्र पे मंगल की भी दृष्टि पूर्ण रूपेण पड़ रही है। मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए नौकरी व्यवसाय का योग बनेंगे। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे, यह अपनी 9वीं दृष्टि से खुद कर्म क्षेत्र को, धनु राशि को देखेगा। और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसके फल में 10 गुना वृद्धि हो जाती है, और वह भी डायरेक्ट कर्म क्षेत्र को देखे तो 22 अप्रैल के बाद नए नौकरी व्यवसाय का योग अच्छा है। जिनको पिता से व्यवसाय नहीं मिल पा रहे थे, मिल पाएंगे। जिनको पिता से सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मिल पाएगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। जिनको लगता था कि जीवन में कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है, चिंता मत कीजिए, 22 अप्रैल के बाद नए नौकरी व्यवसाय आपके जीवन में आ रहे हैं, जो बहुत ही गुड न्यूज है, याद रखना है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी 22 अप्रैल से चालू हो जाएगा। एक ही जगह पे घसीटे जा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, तो 22 अप्रैल से होना तय हो जाएगा। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। बहुत कम समय ऐसा होता है कि मीन राशि का कुछ अच्छा देखने को मिलता है। एफर्ट लगाइए एक रास्ते पे चल करके। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा धन का हाल, देखिए, बिना धन का तो जिंदगी चलना है नहीं। जब पैसे ही नहीं आएगी तो धन कहाँ से चलेगा, कर्म कहाँ से चलेगा। धन का मालिक आपकी कुंडली में शनि है, द्वादश स्थान पे बैठा है, जो निश्चित तौर पे पुराने कर्ज और लोन को तो समाप्ति की ओर लेकर के जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु बहुत अच्छी बात मैं बताता हूं, और अच्छी बात यह है कि 6 अप्रैल तक तो शुक्र और बुध की युति और राहु की धन स्थान पे है। यानी 6 अप्रैल तक तो थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति होगी। लेकिन कहते हैं कि इंसान को मोटा इनकम की जरूरत होती है। मंगल चले जाए, सूर्य जो है ये 14 अप्रैल को धन स्थान में जाएंगे मेष राशि में, और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी आ जाएंगे। जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल के भी इनकम हाउस पे अष्टम दृष्टि है।
और जब मित्र की राशि में सूर्य आएंगे तो मंगल के बल को बढ़ा देंगे। तो जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य आएंगे द्वितीय भाव में, धन आना चालू हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि 22 अप्रैल तक भी मोटा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलेगा, और 22 अप्रैल के बाद इस धन में 10 गुना वृद्धि होना चालू हो जाएगा। धन संचय होनी चालू हो जाएगी। जो पैसे जमा नहीं हो रहे थे वह होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है संपत्ति को लेकर सेल होकर के पैसा हो, ससुराल पक्ष से एलुमनी से रिलेटेड पैसा हो, किसी मित्रों से लाभ हो, परिवार से लाभ हो, जीवन साथी से लाभ हो, व्यापार में नौकरी में बदलाव को लेकर के लाभ हो, तो जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी 14 अप्रैल के बाद यथा पैसा का समुद्र आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब समुद्र ऐसा नहीं है कि उठ करके आ जाएगा, माता लक्ष्मी आपके डायरेक्ट घर पे आके बैठ जाएंगी। जिस लेवल का आप कर्म कर रहे हो उसी लेवल में इनकम बढ़ेगा। अब पैसा थोड़ी है कि अब अगर आप कह सकता हो कि कार वॉशिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कार कंपनी के मालिक बन जाओगे। हो सकता है कि 2 गाड़ियां साफ करो तो 20 गाड़ी आ जाएगी। ये समझनी पड़ेगी। हर इंसान को अपने कर्म के लेवल के हिसाब से धन की प्राप्ति होती है। लोग समझते हैं ही नहीं, कमेंट कर देते हैं, मुझे भी बुरा लग जाता है। विदेश यात्रा की बात करूं, 100% आपके जीवन में पूरे महीने विदेश यात्रा का योग है। 22 अप्रैल को विदेश जाने की संभावना 10 गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही शुक्र वृषभ राशि में आएंगे, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, और भाग्य स्थान का स्वामी जो है केंद्र में विराजमान बैठा हुआ है, आय स्थान को देख रहा है, शनि द्वादश का है। यानी आपके जीवन में 6 अप्रैल के बाद विदेश जाने के योग में वृद्धि बनेगी। लेकिन एक्चुअल में विदेश जाने की संभावना 14 अप्रैल से बनना चालू हो जाएगा, जब सूर्य द्वितीयश हो जाएंगे और द्वितीयश प्रबल हो जाएगा। जब तक द्वितीयश प्रबल नहीं होगा, जब तक परिवर्तन के योग नहीं बनेंगे, धन का रास्ता नहीं खुलेगा, परिवार के पास जाने का रास्ता नहीं खुलेगा, पत्नी के पास जाने का रास्ता नहीं खुलेगा, तो फिर कैसे विदेश यात्रा होगा? कुछ तो परिवर्तन चाहिए। तो आपका 14 अप्रैल से हो जाएगा। विवाह, मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं। जब तक सूर्य की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पे मीन राशि वाले, तब तक वैवाहिक जीवन में दिक्कत है। इधर मंगल की भी दृष्टि है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य हो जाएंगे द्वितीय, फिर बृहस्पति का दृष्टि डायरेक्ट रहेगा सप्तम भाव पे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति हो जाएंगे द्वितीय। 14 अप्रैल के बाद आपके लव लाइफ में भी सुधार हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद, अस्थिरता और परेशानियां हैं तो 14 अप्रैल के बाद यह भी ठीक हो जाएगा। और 14 अप्रैल के बाद जीवन साथी के तरक्की, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार, जीवन साथी से मतभेदता दूर हो जाएगी, और जीवन साथी का तरक्की के अलावा जो है जीवन साथी आपके समक्ष झुकना भी प्रारंभ कर देंगे। जो एकदम अड़े हुए थे कि नहीं मैं तो भगवान हूँ, मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकता, ये भी एक अच्छी परेशानी है जो है दूर हो जाएंगी। मतलब अच्छी स्थितियां बनेंगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, इसके बिना तो कुछ होना नहीं है। देखिए, आपके संपत्ति कारक स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं। अब यहां पे क्या होगा कि मंगल है तो प्रभावशाली पोजीशन पे, परंतु 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब द्वितीय स्थान मेष राशि में जाएंगे तो मंगल के बल को बढ़ाएंगे। जब कोई ग्रह मित्र राशि में आता है तो उस राशि के स्वामी के बल को बढ़ाता है। तो 14 अप्रैल के बाद भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल जाएगा, पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, माता का सपोर्ट मिल जाएगा, खानदानी संपत्ति का लाभ मिल जाएगा, यात्राएं लाभकारी हो जाएंगी, गिफ्ट की प्राप्ति होगी, गैजेट्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, यात्राएं भी बहुत ही अच्छी है, माता के साथ भी कहीं घूमने भी जा सकते हैं। यानी 14 अप्रैल के बाद भूमि, मकान, वाहन बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। अब मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल। देखिए, 22 अप्रैल तक पंचम दृष्टि पंचम भाव पे बृहस्पति का उच्च का है, और 14 अप्रैल तक उसको बल भी मिल रहा है। किससे? सूर्य से। 22 अप्रैल तक उच्च शिक्षा का लाभ है। संतान के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्याएं थी तो वह भी दूर हो जाएंगी। 22 अप्रैल तक अगर मैं बात करूं तो आपके अच्छे जगह पे एडमिशन्स हो जाएंगे। 22 अप्रैल तक जो है आपके जीवन में जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगा, और साथ में संतान से दूरी है तो वह नजदीकता भी बढ़ जाएगी। 22 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपके जीवन में अस्थिरताएं आएंगी। हालांकि पंचम भावस्थ कारक सूर्य द्वितीय भाव पे जाएंगे तो लाभ की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि संतान से सुख का मालिक द्वितीय स्थान पे जाएगा 14 अप्रैल को। लेकिन संतान पक्ष को लेकर, शिक्षा पक्ष को लेकर कहीं एडमिशन वगैरह कराना है तो 22 अप्रैल से पहले एफर्ट लगा लीजिए। कैसा रहेगा रोग, शत्रु और ऋण का हाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, रोग, शत्रु, ऋण की बात करूं तो सूर्य केंद्र में है, यानी इन दिनों मैं देख पा रहा हूं कि कोई बड़ी बीमारियों से रिलेटेड तो परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड,
थोड़े से गले से रिलेटेड, थोड़ा सा सर में दर्द वगैरह से रिलेटेड या हेडेक जीवन में चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता कि कुछ परेशानियाँ बढ़ेंगी। जहाँ तक अब बात करता हूँ ऋण कर्ज के वगैरह, तो 14 अप्रैल के बाद कर्ज की मुक्ति होनी चालू हो जाएगी, शत्रुता भी दूर हो जाएगा। केस मुकदमा 6 अप्रैल के बाद आपका सॉल्व होगा, और अगर भय है, डर है, तो उससे भी बचना चालू कर देंगे। इस महीने कुछ खास स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें नहीं हैं, बस थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो उपाय के तौर पे जो है, आपको पूरे महीने कोशिश करिए भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन एक छुआड़ा या फिर जो है आप जो है किशमिश का भोग लगाने का, खजूर का भोग भी लगा सकते हैं। पीला चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए। पूरे महीने राइट हैंड में एक लाल और एक पीला धागा बांध के रखिए। और 26 अप्रैल को बुध देखिए अस्त होंगे, तो थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या बनेगा। 26 अप्रैल से आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है 1 पीस सुपारी चढ़ा दीजिएगा 30 तारीख तक का। प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया है अप्रैल महीने का। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।